बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है दुआ टू इंक्रीज मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। कुव्वत हाफजा को तेज करने वाली दुआ, कुव्वत हाफजा को बढ़ाने वाला वजीफा, कुरान पाक की एक सूरत का अमल। देखिए, बात यह है कि ये प्रॉब्लम दूसरा है जो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार करते हैं कि जनाब कोई ऐसी चीज़ बता दें कि बच्चों की कुव्वत याददाश्त जो है बढ़ जाए, कुव्वत हाफजा तेज़ हो जाए, मेमोराइज करने की पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। क्योंकि मसला मसाइल ये है कि बच्चे जो है वो पढ़ते बहुत हैं, मेहनत बहुत करते हैं शाह साहब, लेकिन मतलब चीज़ें याद नहीं रहती, हाफजा जो है वो इम्प्रूव नहीं होता। एक तो सीधी सी बात हमारे बुजुर्ग बड़े कहा करते थे, और वो अक्सर एक मजाक के तौर पे भी लोग अब छेड़ते हैं कि भाई बादाम खाने से जो है वो बादाम खिलाया करें, कुव्वत हाफजा तेज़ होगा। तो भला आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं, उनसे पूछें जी बेटा बादाम खाने से क्या होता है, वो कहते हैं बादाम ख़त्म हो जाते हैं और कुछ नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि वो बात भी अब पुरानी होगी। बहरहाल, रूहानी तौर पे हर चीज़ का इलाज जो है वो हमारे जो हमारे रब ने कुरान पाक के अंदर वो सब चीज़ें जो है हमें, कुरान खुद एक शिफा है। तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने कुरान को मोमिनीन के ऊपर शिफा बनाकर नाजिल किया है। तो हमने कुरान से हेल्प लेनी है। कुरान की एक ऐसी आयत मैं आपको बताऊंगा कि जिसके ऊपर अमल करने से आपके बच्चों की कुव्वत याददाश्त भी तेज़ होगी और उनका पढ़ाई में दिल भी लगेगा, कंसंट्रेशन भी उनकी बेहतर हो जाएगी। वो अमल उस बच्चे ने, अगर बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, कोऑपरेटिव हैं, तो वो खुद से कर लें, ये ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं जो खुद से कुछ नहीं कर सकते, तो फिर माँ बाप की ड्यूटी है। क्योंकि वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो कम उम्री में ही मतलब है 6ठी 7वीं से 5वीं से या 8-9 साल का बच्चा होता है जिसको हाफिज़ कुरान करने के लिए भेजा जाता है। तो अक्सर कुरान पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी ये माँ बाप ऐसे परेशान होते हैं कि हाफिज़े की तेज़ी के लिए। तो मकसद कहने का ये है कि कुव्वत याददाश्त और कंसंट्रेशन ये तेज़ होनी चाहिए। वो अब जाहिर है कि मेडिसिन या दूसरे टोटके तो माँ बाप तो हर हद तक जाते हैं, हर चीज़ पे ट्राई करते हैं। तो जब कोई सिलसिला नहीं उनको फिर नज़र आता तो देन फिर वो जैसे मुझसे रिक्वेस्ट की, तो मैंने देखा कि भाई इसके ऊपर जो है वो बात की जाए कि बच्चों को जो है वो हाफजा, दो चीज़ें हैं। एक हाफजे की जो है वो तो हाफजा तो इंक्रीज हो जाएगा ना उससे। मतलब मैं ये सोच रहा था कि या तो कोई ऐसा बताऊं आपको, एक अमल हाफजे के लिए बता दूं और एक जो है वो आपको पढ़ाई में दिलचस्पी जो बच्चों को की बढ़ जाए, वो खुद से ही पढ़ें, बजाय इसके कि पेरेंट्स उनको मतलब डांट के और डपट के हर चीज़ उनको पढ़ानी पड़ती है। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, तो मैंने दोनों को सोचा। फिर मेरे जहन में एक सूरत आई और वो है सूरह अलम नशरा। सूरह अलम नशरा के अंदर जो है वो बहुत ज़बरदस्त इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, बहुत ऐसी इस खसूसियात हैं इसके अंदर, वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। रिज़्क़ के मामलात में मैं बहुत सारे वज़ाइफ सूरह अलम नशरा के ऊपर बना चुका और इसकी पूरी तशरीह पे डिस्कस भी कर चुका और इसके फजीलत पे भी बात हो चुकी। आज हम सूरह अलम नशरा को थोड़ा सा इस पहलू से देखेंगे कि अगर सूरह अलम नशरा जो है वो हम बच्चों के हाफजे को तेज करने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो देन इसके रिजल्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे। तो एक तो यह है कि आप सुबह के वक्त कर लें, शाम के वक्त कर लें। तो एक तो सूरह अलम नशरा को, अगर बच्चा छोटा है तो उसको आप खुद से सूरह अलम नशरा जो है वो पानी पर 17 बार जो है वो पानी पर दम करके उसको रोज पिला दें। 17 टाइम्स आप पानी पे उसको दम करें सूरह अलम नशरा को पढ़ के, और उसको वो पानी उस बच्चे को आप रोज़ाना पिला दें। 11 दिन कर लें, 21 दिन कर लें, ज़्यादा हाफजा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो 21 दिन कर लें। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि फिर रात को जब वो सो जाए बच्चा, तो उस टाइम पे आप 17 बार सूरह अलम नशरा दोबारा से पढ़ के और बच्चे के सीने पे, सोए हुए बच्चे के सीने पे दम कर दें। ठीक है,
तो इससे ये वाला जो अमल आप करेंगे, अच्छा ये उसी तरह से चलाना है, मतलब ये पानी भी साथ साथ और ये वाला अमल भी इस तरह भी साथ साथ। इससे जो जो दो चीजें आपको एडवांटेजेस हासिल होंगे, इस तरह पानी पिलाने से और रात को सोते वक्त दम करने से, उसके सीने पर जो आप दम करेंगे, उससे एडवांटेज ये हासिल होगा कि उसकी याददाश्त भी तेज होगी, उसकी मेमोरी जो है उसकी वो शार्प होगी, और साथ साथ उसको कंसंट्रेशन होगा टुवर्ड स्टडी जो है, मतलब तालीम की तरफ उसका रुझान या उसकी तवज्जो जो पहले कंसंट्रेशन नहीं दे रहा या उसको लाइट से मोड में ले रहा है, तो बच्चा दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा पढ़ाई में। ये इसका जो सीने पे दम करने का रात मैंने आपको बोला ये है। और लेकिन ये ना कीजिएगा कि भाई अगर आपको आप में से कोई बच्चा या कोई मेरे बहन भाई ये सुन रहे हो कि सिर्फ मेमोरी का मसला है, बच्चे जो तो बहुत देते हैं, तो इसलिए फिर रात वाला नहीं करना। देखिए आप ये दोनों तरीके से करेंगे अमल, ठीक है, आप ये दोनों तरीके से करेंगे। ये नहीं करना कि जी पानी बस पढ़ के पिला देते हैं, याददाश्त तेज हो जाएगा तो ये सीने पे दम करने वाला नहीं करना, ये प्लीज ना कीजिएगा। जिस तरह बताया जा रहा है आप उसी तरह कीजिए, आपको आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जो आप चाह रहे हैं कि बच्चों की याददाश्त या हाफसा तेज हो जाए, वो आपको मिल जाएंगे। साथ ये बच्चों के लिए इजाफी है ना यार, अगर वो पहले से अच्छा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो और ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि वो बच्चे आपके जो पहले इंटरेस्ट लेके पढ़ते थे, अब वो उसको अपना जो है एक जिस तरह कहते हैं ना कि वो एक जिंदगी का मकसद लेके, और इस तरह से कि नहीं मैंने कामयाब होना है, एक पावर सी जनरेट होती है बच्चे के अंदर। तो बताया आपको ये बंदे की जो अंदर विल पावर होती है ना, ये जो एक एंथुजियाज्म होता है और ये जो आगे बढ़ने की चाह होती है, ये इंसान को सक्सेस की तरफ ले जाती है। बच्चों को के अंदर थोड़ा सा ना मोटिवेट करके उनके अंदर मोटिवेशन भरा करें, उनको ये समझाया करें कि ये करने के बाद तुम्हें ये अचीवमेंट्स जिंदगी के अंदर हासिल होंगी। उनके साथ बच्चों के सामने या बच्चों के इर्द गिर्द मौजूदगी की सूरत में ना ये डिसअपॉइंटमेंट की बातें घर में ना किया करें। जो भी मामला आपके साथ पेश आ रहे होते हैं जिंदगी के अंदर या जैसा भी है, वो चीजें ना बच्चों के सामने बैठ के आप जब डिस्कस करते हैं ना, तो उनका मोरल डाउन होता है। बच्चे बहुत ज्यादा पेरेंट्स की बातों का असर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से, और दूसरी बात यह है कि भाई जब आप वैसे भी इस तरह से हाईलाइट करने से या बच्चों के सामने ये सब बातें करने से, वो मसाइल तो आपके हल नहीं हो जाने, मसाइल तो हल नहीं होने। लेकिन अगर आप रिलैक्स और कूल रहेंगे, घर का माहौल अच्छा रखेंगे, तो बच्चे रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। आपकी जिंदगी का माँ बाप का औलाद के हो जाने के बाद, और जब औलाद पढ़ने में लग जाती है तो स्कूल गोइंग हो जाती है, तो उसके बाद उनका आपस का तो कुछ रहता ही नहीं ना। फिर सारा फोकस तो यही होता है कि ये बच्चे पढ़ जाएं, ये कुछ बन जाए। उनके लिए वो इंसान उन्हीं के लिए जी रहा होता है, और उन्हीं के लिए वो मतलब उसका सोना बैठना उठना हर वक्त बच्चों की बात होती है, चाहे वो उसके दिमाग में चल रहा होता है। वो कहते हैं ना कि माँ सिर्फ 9 महीने पेट में रखती है बच्चे को, और बाप सारी जिंदगी उसको दिमाग में लेके चलता है। उसके पैदा होने से लेके उसकी जवानी, उसकी शादी तक उसके दिमाग में चलता रहता है। उसके दिमाग में वो पलता रहता है कि मैंने इसका एक एक लम्हा कैसे करना है, इसकी एजुकेशन के लिए मुझे कहाँ से कैसे अरेंज करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, उसकी खुशियों के लिए, उसकी शादी के लिए, उसके आगे बच्चों तक के कैरियर के लिए वो सोचता है। और यही सोचते सोचते वो इस दुनिया से भी चला जाता है। और बस यही एक मत की कहानी है, और ये रिपीट होती रहती है, क्योंकि आज के बच्चे कल के वालिदैन हैं, जो आज के वालिदैन हैं वो कल कभी बच्चे थे। तो ये सर्कल जो है इसी तरह से चलता रहेगा। अल्लाह ताला आप लोगों के मसाइल हल करे, आपकी औलादों को कामयाब करे, बहुत आला मुकाम वो हासिल करें, दीन में भी दुनिया में भी। ये मेरी दुआ है। आप भी मुझे दुआ दे दिया कीजिए, दुआओं की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।